everyone, welcome to my YouTube channel Math Solutions. My name is Bhavpreet Kaur. Today we are going to solve sums related to chapter Surface Area and Volume, exercise 13.1. So, the first sum is two cubes, each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. उन्होंने बोला है कि ये हमारे पास दो क्यूब्स हैं, ठीक है, एक ये वाला क्यूब है हमारा और एक ये ऊपर वाला। ये दोनों क्यूब्स को हम लोगों ने एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्योंकि अभी क्यूब्स को जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो वो एक क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड क्या कैसे पता चलता है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट डायमेंशंस की होती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। हमारा सोल्यूशन क्या होगा इसमें, अभी हमारे पास दो क्यूब्स हैं, ठीक है, और एक क्यूब मतलब एक एक क्यूब का मतलब नीचे वाला भी 64 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम का है, ऊपर वाला भी 64 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम का है। सो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, तो हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब। सो ए क्यूब इज इक्वल टू 64। ये जो इस साइड पे क्यूब है दूसरी साइड पे जाके वो क्यूब रूट बन जाएगा। सो 64 का क्यूब रूट कर रहे हैं हम लोग, तो 4 4 16, 16 4 64, तो उसका आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। सो नाउ साइड ऑफ क्यूब इज इज 4 सेंटीमीटर। अभी हमें पता चल गया क्यूब की एक साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन 4 + 4 टोटल कितनी होगी 8। अभी हमारे पास जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, लेकिन इस क्यूबॉइड की लेंथ और ब्रेथ जो है हमारी वो क्या है 4 सेंटीमीटर। और निकालने के लिए क्या बोला है सरफेस एरिया, तो जब भी सरफेस एरिया अकेला लिखा होगा दैट मीन होता है टोटल सरफेस एरिया। सो हमारे पास अभी लेंथ कितनी होगी, इस क्यूबॉइड की लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी होगी 4 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी होगी, हाइट होगी हमारी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या था, मतलब जिसको हम बोलते थे टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज कितना था, दैट इज 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। यहाँ पे 2 बार आ गया, हमारी लेंथ और ब्रेथ मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, दैट मीन 4:4, ब्रेथ एंड हाइट, सो 4:8 प्लस हाइट इंटू लेंथ, सो 8:4, ये आ गया 16 + 32 + 32। So 16 + 32 + 32 is 80. So 80 into 2 is 160 centimeter square. So the surface area of resulting cuboid is 160 centimeter square. Next sum is a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. मतलब हमारे पास एक वेसल है जिसका जो बेस है हेमिस्फीयर यहाँ पे जैसे शो किया गया है, ठीक है, ये अंदर से खाली है, हॉलो है, ठीक है, और उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है, ठीक है, जो क्या है ये भी अंदर से हॉलो है, ठीक है। द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, अभी इसका जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल की जो टोटल हाइट है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब ये जो अंदर का सरफेस एरिया है ना वेसल का, ये चीज़ निकालनी है हम लोगों ने, इसका इनर सरफेस एरिया क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। सो सबसे पहले हमें क्या गिवन था डायामीटर, सो डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन देखो वही डायामीटर हेमिस्फीयर का है और वही द सेम डायामीटर जो क्या है उसका है अपना सिलेंडर का, ठीक है। सो डायामीटर
मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायामीटर ही लिखने वाली हूँ, चाहे डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर लिख लो, चाहे डायामीटर ऑफ सिलेंडर लिख लो, दैट इज़ द सेम थिंग, क्योंकि वही डायामीटर सिलेंडर का है, वही डायामीटर हेमिस्फेयर का है। सो डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर बोला गया है यहाँ पे, सो इसीलिए मैं हेमिस्फेयर लिखने वाली हूँ, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। अगर डायामीटर दिया गया तो रेडियस निकालना, और रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ, सो 14 का हाफ हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हाइट ऑफ अ वेसल। सो हाइट ऑफ वेसल कितना है, दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। तो अगर मैंने यहाँ से हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, देखो अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे हम हेमिस्फेयर को देखें, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया, ऑब्वियस यहाँ पे भी तो 7 सेंटीमीटर ही है। सो 13 टोटल हाइट है, ये 7 है। सो 13 में से अगर मैं 7 को माइनस कर दूँ तो मेरी ये वाली हाइट आ जाएगी। सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 13 माइनस 7, मतलब टोटल वेसल की हाइट में से हमने रेडियस को माइनस कर दिया, जब बोलो हाइट ऑफ हेमिस्फेयर को माइनस कर दिया, सो दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी बात आती है इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो फिगर्स हैं। ठीक है, इनर सरफेस निकालने के लिए दो फिगर्स हैं, एक तो हमारे पास है सिलेंडर और दूसरा है हेमिस्फेयर। सो इसका इनर सरफेस निकालने का फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सो सिलेंडर और हेमिस्फेयर का जैसे कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल आ जाएगा। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने बताया था लास्ट वीडियो में 2 पाई आर एच, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर था 2 पाई आर स्क्वायर। अभी इन दोनों में से 2 पाई और आर कॉमन आ रहा है, एच प्लस आर अंदर आ गया। सो 2 पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इज टू, रेडियस हमारे पास था 7, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की हाइट है ना यहाँ पे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर 6 प्लस रेडियस 7। सो 7 और 7 डिवाइड हो गए, 22 इज टू 2 44, 6 प्लस 7 का आ गया 13, और 44 इंटू 13 इज 572 centimeter square. So the inner surface area of vessel is 572 centimeter square. Next sum is, a toy is in the form of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. मतलब सेम रेडियस का ही हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है, ठीक है, जो उसके ऊपर पड़ी है। टॉय मतलब इस फॉर्म का है, जिसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो रेडियस है ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर। सो बिकॉज दोनों एक मतलब कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, सो दोनों का रेडियस सेम हो गया। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉयज, जैसे हमने प्रीवियस सम किया था टोटल हाइट दी गई थी उस फिगर में भी। सो द टोटल हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज 15.5। सो अगर हम लोगों ने यहाँ पे हाइट ऑफ कोन निकालनी है तो ऑब्वियस हम लोग यहाँ से रेडियस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हाइट ऑफ कोन आ जाएगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कैसे निकलेगा, मतलब ये टॉय है हमारे पास, इसका जो टोटल कर्व सरफेस एरिया है उसको निकालना है यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। तो सोल्यूशन, द रेडियस, अभी मैंने क्या बोला, कोन और हेमिस्फेयर का रेडियस सेम है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे पिछले सब में था वही चीज़ है, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर, क्योंकि दोनों है ना, तो दोनों का रेडियस भी सेम है। सो रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर इज 3.5 सेंटीमीटर। देन टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन मैंने अभी बोला था कैसे निकालनी, माइनस करके। सो हाइट ऑफ कोन इज 15.5 माइनस 3.5, तो ये आ गया हमारे पास
12 सेंटीमीटर। सो अभी मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें क्या बताया था कि जो कोन होती है वो थोड़ी, जैसे ये टेढ़ी है, तो ये वाली जो हाइट होती है इसको हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं, जिसको हम एल के साथ डिनोट करते हैं। तो ऑब्वियस अभी हमारे पास कोन है तो हमें एल भी चाहिए, और एल का फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, मतलब यहाँ पे आर रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर रूट। तो रेडियस कितना था 3.5, उसका स्क्वायर कर देंगे, हाइट आ गई 12 हमारी कोन की, उसका स्क्वायर कर देंगे। सो 3.5 का स्क्वायर किया तो हमारे पास आया 2.25, और 12 का स्क्वायर किया तो 144। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 156.25 का रूट। इसका रूट निकाले तो ये आता है 12.5 सेंटीमीटर। सो स्लांट हाइट इज 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि ऊपर हमारी कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। सो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल, और हमारा हेमिस्फेयर जो इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो पाई और आर कॉमन आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में आ गया एल प्लस 2 आर, ठीक है। सो पाई की आ गई वैल्यू 22/7, आर आ गया 3.5, एल आया था हमारा 12.5 प्लस 2:3.5। सो यहाँ पे हम लोग पॉइंट निकाल देंगे, पॉइंट का आ जाएगा नीचे 10, 12.5 प्लस इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7। यहाँ पे देखो 7 1s का 7, 7 5 35, यहाँ पे आ गया 2, 5 2 से 10, तो 22 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 11। यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके 12.5 और 7 को प्लस करके मेरे पास आया 19.5। 19.5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next sum is a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। मतलब कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी साइड्स क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायामीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है कि इसका जो ग्रेटेस्ट डायामीटर कितना होगा हेमिस्फेयर का। तो ऑब्वियस जितनी साइड होगी वही उसका ग्रेटेस्ट डायामीटर होगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अभी जो ये सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, या बोल लो कि कर्व सरफेस एरिया निकालना हम लोगों ने, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। तो मैंने जो था इसका डायामीटर तो पहले ही बोल दिया, ऑब्वियस ग्रेटेस्ट डायामीटर इज 7 सेंटीमीटर, सो द रेडियस ऑफ फिगर इज 7 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले क्या दिया गया हमारे पास, साइड ऑफ क्यूब। सो साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। सो अगर डायामीटर भी 7 है तो रेडियस कितना होएगा हेमिस्फेयर का, 7/2। सो 7/2 सेंटीमीटर क्या आ गया उसका रेडियस। सो नेक्स्ट हमें बोला गया सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने का, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैसे आएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में क्या क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अभी देखो ये दोनों तो प्लस हो गए, लेकिन यहाँ पे जिस जगह पे ये हेमिस्फेयर पड़ा है, जो ये वाला स्पेस आती है हमारे पास, ठीक है, इसको तो हम लोगों ने कैलकुलेट ही नहीं करना। और ये क्या है, बेस ऑफ हेमिस्फेयर, तो बेस ऑफ हेमिस्फेयर को हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। सो माइनस बेस ऑफ हेमिस्फेयर, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। सो माइनस एरिया ऑफ
बेस ऑफ हेमिस्फेयर. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या था 6a स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर. सो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस किया तो हमारे पास रह गया पाई आर स्क्वायर. अभी हमें साइड्स पता है. साइड्स क्या है 7:7. पाई 22/7. रेडियस 7/2. तो जिस चीज़ की भी कटिंग होती है कटिंग करके तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे आ गया 6 × 49 प्लस 77/2. 77/2 बनता है 38.5 और 6 को 49 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 294. 294 प्लस 38.5 आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. So the surface area of the solid is 332.5 centimeter square. Next one is a medicine capsule is in the shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. मतलब एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर की शेप में है और दोनों एंड्स पे उस पे मतलब हेमिस्फेयर्स जैसी शेप जो स्टक्ड है. द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm. मतलब इस जो पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 mm है और इसका जो डायामीटर है वो 5 mm है. फाइंड इट्स सरफेस. सो सरफेस एरिया मतलब इसका ये आउटर सरफेस एरिया दैट मीन इट्स कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है हम लोगों ने यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम. अभी जो ये साथ वाली फिगर है इसमें मैंने क्या दिखाया ठीक है 5 mm था डायामीटर. सो रेडियस कितना हो गया 2.5 mm. सो 2.5 mm रेडियस सभी साइड पे सेम ही होता है ठीक है. सो दोनों एंड्स का आ गया रेडियस 2.5 mm. अभी फुल जो लेंथ थी 14 mm बताई गई थी ठीक है. और ये जो है हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो क्या है 9 mm. तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताऊँगी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे 9 mm आई. सो लेट्स स्टार्ट विथ सम. सो सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन है डायामीटर है. डायामीटर ऑफ उन्होंने क्या बोला सिलेंडर ठीक है. या फिर डायामीटर ऑफ कैप्सूल बोल लो डायामीटर ऑफ सिलेंडर बोल लो ठीक है. वो कितना है 5 mm. तो अगर रेडियस निकालूँ मैं इसका रेडियस कितना आएगा 5/2 mm और यू कैन से 2.5 mm ठीक है. और अभी लेंथ क्या थी कैप्सूल की जो लेंथ थी एंटायर कैप्सूल की लेंथ ऑफ कैप्सूल ठीक है वो कितनी थी 14 mm. देन अभी 14 mm हमारे पास क्योंकि अगर इस फिगर को देखा जाए तो हमारे पास क्या है दो हमारे पास हेमिस्फेयर है और एक हमारे पास सिलेंडर है. तो सिलेंडर के लिए हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए ठीक है. तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर. तो हाइट ऑफ सिलेंडर वो कैसे निकालेंगे जो इंटायर कैप्सूल की लेंथ थी उसमें से 2.5 हम लोग ये जो ऊपर वाला है ये माइनस कर देंगे 2.5 ये वाला माइनस कर देंगे. सो हाइट ऑफ सिलेंडर में से कैप्सूल में से 2.5 ऊपर वाला रेडियस माइनस कर दिया माइनस 2.5 नीचे वाला मतलब 14 से टोटल मैंने 5 माइनस कर दिया तो मेरे पास बचा 9 mm. सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 9 mm. अभी मैंने सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का दैट मीन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल और यू कैन से सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल ठीक है. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल तो वो कैसे निकालेंगे देखो दो मेरे पास हेमिस्फेयर है. सो 2 × कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और एक मेरे पास सिलेंडर है तो प्लस कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो ये आ गया 2 हेमिस्फेयर का क्या था 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच ठीक है. तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2r प्लस एच. अभी 2 पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस कितना था 5/2 2 इज टू 5/2 हाइट कितनी आई थी हमारी 9. सो 2 के साथ 2 डिवाइड हो गया 5 बच गया यहाँ पे मैंने 22 के साथ कर दिया तो मेरा ऊपर 11. सो इसको मल्टीप्लाई किया सारे को 1/10 × 7 9 + 5 कितना आ गया 14. 14 7 के साथ डिवाइड हो जाता है 2 के साथ
सो 110 इंटू 2 आ गया 220. सो कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या आया मेरे पास 220 मिलीमीटर स्क्वायर. So our next sum is a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. मतलब कि एक सिलेंडर शेप का टेंट है जिसके मतलब टेंट की शेप है, नीचे सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन की शेप है. If the height and diameter of cylindrical part are 2.1 मीटर and 4 मीटर, मतलब जो सिलेंड्रिकल पार्ट है हमारे पास उसकी हाइट है 2.1 मीटर और डायामीटर है 4 मीटर. मतलब डायामीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रेडियस नहीं. रेडियस निकालने के लिए डायामीटर का हाफ करना पड़ेगा. द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8 मीटर. मतलब टॉप क्या था, कॉनिकल शेप था, तो कॉनिकल की जो स्लैंट हाइट है उसकी हमारे पास डिमेंशन दी गई है 2.8 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट. मतलब इस टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवस रिक्वायर्ड होगा. तो कैनवस तो अकेला इसका कर्व सरफेस एरिया होगा. सो कैनवस निकालने के लिए, कैनवस का एरिया निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया. नेक्स्ट है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट. मतलब कितना कैनवस लगेगा, क्या कॉस्ट पड़ेगी उसकी. अगर कैनवस का प्राइस क्या है 1 मीटर स्क्वायर का रेट है ₹500. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम. सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन है हम लोग वही चीज़ को यहाँ पे देंगे. सबसे पहले क्या है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर. तो डायामीटर दिया गया है सिलेंडर का, ठीक है, दैट इज़ 4 मीटर. तो उससे हम लोग रेडियस निकाल लेंगे. सो रेडियस हमारा क्या आएगा, डायामीटर का हाफ, दैट इज़ 2 मीटर. नेक्स्ट हमारे पास है हाइट ऑफ सिलेंडर. सो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है हमारी 2.1 मीटर. नेक्स्ट हमें दिया गया स्लांट हाइट. कॉनिकल पार्ट की स्लांट हाइट भी हमें गिवन है. सो स्लांट हाइट ऑफ कोन क्या है 2.8 मीटर. ये तो होगी डिमेंशन जो हमें गिवन है. अभी हमारे पास निकालना क्या है हमने, एरिया ऑफ द कैनवस. सो आई कैन राइट रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, मतलब कि कितना सरफेस एरिया होगा टेंट का. ठीक है, तो सरफेस एरिया टेंट का कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया बोला मैंने दोनों का. सो कर्व सरफेस एरिया अपर पार्ट क्या है मेरा, कोन का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πRL और सिलेंडर का होता है 2πRH. इन दोनों में से πR कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बच्चा L प्लस 2H. पाई की वैल्यू होती है 22/7. रेडियस हमारे पास है 2, स्लांट हाइट है 2.8 प्लस 2:2. हाइट हमारे पास है सिलेंडर की 2.1. 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 44/7. 2.8 2 के साथ 2.1 को मल्टीप्लाई किया 4.2. 2.8 और 4.2 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 7. सो 44/7 इज टू 7. 7 के साथ 7 डिवाइड हो गया. सो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आया 44 मीटर स्क्वायर. सो नेक्स्ट हम निकालेंगे कॉस्ट. नाउ कॉस्ट. सो हमें क्या दिया गया था कि कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर 1 मीटर स्क्वायर दिया गया था. कितना दिया गया था, 500 रुपी. तो हमारा एरिया कितना आया 44 मीटर स्क्वायर. सो कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर 44 मीटर स्क्वायर. तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे 44 को 500 के साथ. सो हमारा 44 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करके आया 22,000 रुपी.
सो कितनी कॉस्ट लगेगी उसको बनाने के लिए, मतलब उस कैनवस की हमारे पास जो एरिया आया था उतना एरिया वाला जो कैनवस अगर हमने लेना है उस टेंट को बनाना है तो हमारे पास 22,000 रुपीज़ का वो कैनवस हम लोगों को खरीदना पड़ेगा. सो दैट इज़ द solution of that sum. I hope you like my videos. If yes, please like, share and subscribe my channel. If you have any problem related to this topic, please comment below. Thank you.